Are you facing problems such as then you are at right place. हेलो गाइस, दिस इज सिद्धार्थ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जितने भी हमारे भाई और बंधु हैं जिनको कोडिंग का बाबा सी तक नहीं आता, वो कैसे बेस्ट रिसोर्सेज को फॉलो करके सिस्टमैटिक तरीके से अपनी कोडिंग जर्नी को किक स्टार्ट कर सकते हैं। और यार वीडियो आप पूरी देखना ताकि आप बीच में कुछ ऊट पटांग एकदम कंक्लूजन लेके ना चले आए कि ये क्या बना दिया, ये क्या बता रहे हैं। आप वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको पूरा लॉजिक समझ में आ जाएगी, कैसे हमने बेस्ट रिसोर्सेज आपको रिकमेंड करा है और कैसे आप भी पिक कर सकते हो। और वीडियो के एंड में आपको यार एक टास्क वाइज पीडीएफ मिलेगी बिगनर्स के लिए कि क्या आपको कैसे कैसे कितने दिन में करना है, ताकि ये ना हो यार कि हम बस बिंग वॉच कर रहे हैं कि बेस्ट रिसोर्सेज की अच्छी वीडियो थी, अच्छा ये 4 लिंक दिया, अच्छा अच्छी वीडियो बनाई आपने, अच्छी वीडियो बनाई। तो ऐसा ना होना चाहिए। आपको कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए, एक्शन लेने के लिए कुछ चीज मिलनी चाहिए। तो हमने पूरा टास्क वाइज बनाया है, तो वीडियो आप एंड तक जरूर देखना। और चलिए हम शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में अपन ने देखा यार कि कौन सी कोडिंग लैंग्वेज हमें सीखनी चाहिए, और वो भी बिना कंफ्यूजन के साथ मैंने आपको बताया, बिना डिपेंड गेम खेले, कि आप इस वाली लैंग्वेज से किक स्टार्ट कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों ने वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप वाली वीडियो जाके जरूर से देखना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी एक जो सबसे बड़ा डाउट आता है यार कि हम सीखे कहां से, क्योंकि यार ये डाउट आना मतलब वाजिब भी है। अब आप YouTube भी देख लो, और YouTube जैसे कितने हैं, यूडेमी है, कोर्सेरा, इतने सारी जगह है। अब वहां पे इतने सारे कोर्सेज है, इतनी सारी प्लेलिस्ट है। तो यार एक जो बिगिनर है उसको बाबा ये तो कंफ्यूजन होगा ना यार कि कहां से स्टार्ट करें, कौन सा रिसोर्स बेस्ट होगा, उसमें क्या सारी चीजें कवर्ड है, हमें कितने दिन में वो कोर्स करना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें ये बहुत भसड़ मचाती है अपने दिमाग में। तो यार हमें इसके लिए एक चाहिए रहता है सिस्टमैटिक तरीके से, ऑर्डर वाइज, कि हमें क्या क्या चीजें करनी है, क्या क्या चीजें सीखनी रहती है। फंडामेंटल यदि एक लैंग्वेज सीखनी है वो हमें पता होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो उसी के लिए मैंने यार एक बेस्ट रिसोर्सेज की पीडीएफ बनाई हुई है। लेकिन मैं आपको सीधा बेस्ट रिसोर्सेज की पीडीएफ दे दूंगा ना, तो यार ये आपके साथ गलत होगा। क्यों? क्योंकि यार आपको पता ही नहीं रहेगा कि यार ये मतलब किस हिसाब से बनाई है, लॉजिक क्या है इस शीट का। मतलब आप, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे पे अंधविश्वास करके आप बस मैंने बोल दिया तो आप लगा दो, ठीक है। यही होना चाहिए। अपन को लॉजिक भी तो पीछे का समझ में आना चाहिए यार, ये शीट क्यों है, क्या लॉजिक है, हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं बेस्ट रिसोर्सेज यदि हमें ये पसंद नहीं आए। वो काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो यार वो अपन पहले देखते हैं यार कि कैसे आप बेस्ट रिसोर्सेज ढूंढ सकते हो, क्या प्लेलिस्ट में आपको देखना चाहिए, कोर्स में देखना चाहिए। तो यार पहली चीज जो हमें देखना चाहिए यार कोर्स में, कि उसमें फंडामेंटल वाली सारी चीजें कवर हो रही हो। और फंडामेंटल में क्या आता है यार कि आपका इंट्रोडक्शन वाली चीजें आए कि यार भाई हमने वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, बेसिक क्या लाइब्रेरीज होती है, कैसे इंक्लूड करते हैं, ये होता है इंट्रोडक्शन वाली चीज। उसके बाद जो सेकंड चीज आती है कि आप इफ एल्स, ये सारी चीजें है कि नहीं, इफ एल्स जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है आपका, फिर आप लूप्स है कि नहीं उसमें कवर्ड, उसमें पैटर्न प्रिंटिंग का सिखाया गया है कि नहीं आपको, कि भाई इफ एल्स और लूप्स को दोनों को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, मतलब साथ में ये इंप्लीमेंटेशन होता है पैटर्न प्रिंटिंग, वो कैसे करते हैं। आपको फंक्शंस के बारे में बताया गया है कि नहीं, रिकर्जन्स के बारे में, अरे और स्ट्रिंग जो बेसिक डेटा स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में बताया है कि नहीं। तो ये जो सारी चीजें यार वो एक फंडामेंटल होता है किसी भी लैंग्वेज का, आपको यदि एक लैंग्वेज सीखनी है। दूसरी जो चीज आती है यार कि आपको ईजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए ना। कोई भी चीज एक कर्स ऑफ नॉलेज होता है। कर्स ऑफ नॉलेज क्या होता है कि यार कोई भी, ऐसे मैं आपको कुछ चीज बता रहा हूँ और मैं समझ रहा हूँ कि मेरे को तो इतना सारा, क्योंकि मैंने पढ़ लिया तो मेरे को बहुत सारे टर्म्स अंडरस्टूड है, इतने टाइम से पढ़ रहा हूँ। तो वो मैं ऐसा ना समझू यार कि आप एक बिगनर हो और आपको भी तो ये टर्म पता ही होगा कि यार हाँ यार आपको मशीन लर्निंग में रैंडम फॉरेस्ट के बारे में ये पता है, XYZ ऐसा कुछ भी। अब आपको नहीं पता रैंडम फॉरेस्ट क्या है, एल्गोरिथम क्या है, तो मैं ये ना समझू डायरेक्टली कि आपको वो चीज पता है। तो एक कर्स ऑफ नॉलेज नहीं होना चाहिए, आपको एकदम बेसिक से अच्छे तरीके से पढ़ा है, आपको समझ में आए वो सारी चीजें, वो होना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज अपनी क्या होनी चाहिए यार कि उसमें यार क्वेश्चंस करवाने चाहिए और कोड करवाना चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो यार कि मैं बस आया, थ्योरी पढ़ाई, इफ एल्स का, हाँ इफ एल्स ये स्टेटमेंट होता है, इफ में ये मतलब होता है, एल्स इसका ये होता है, लूप में आप बस ऐसा फॉर लूप लगा दो, ये लगा दो, ऐसा नहीं। अपने यदि उसमें क्वेश्चंस करवा रहे, उसमें कोड करवा रहे हैं, आपको असाइनमेंट टाइप कुछ दे रहे, तो यार वो कोर्स बहुत अच्छा है, वो प्लेलिस्ट बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये कुछ क्राइटेरिया है हमारे देखने के लिए कि यार कौन सा कोर्स या प्लेलिस्ट बेस्ट हो सकती है। तो यदि ये सारी चीजें हैं किसी कोर्स में या प्लेलिस्ट में, तो उसको आप यार आराम से फॉलो करो, उसको कंटिन्यू करो, आपको स्विच करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यदि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, अभी आपने चालू नहीं करा, तो आई विल रिकमेंड यू यार, मैंने रिसर्च करके आपके लिए बेस्ट रिसोर्सेज की पूरी पीडीएफ बनाई है आफ्टर सीइंग ऑल दिस पैरामीटर, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन यदि यार आपको लाइव कोर्सेज और इंटरेक्टिव सेशन जहां पे आप लोग ऑन स्पॉट डाउट पूछ पाओ, वो वाली चीज ज्यादा बहाती है या सूट करती है आपको, तो यार आप लोग यार फिर कोडिंग निंजास
जो कि हमारा वीडियो स्पॉन्सर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, उसका यार DSA विद C++ जो कि 9 अक्टूबर से चालू होने वाला है, वहां का वाला कोर्स आप कर सकते हैं। उस कोर्स में यार खास बात यह है कि यार वो काफी स्ट्रक्चर्ड तरीके से दिया गया हुआ है और बिल्कुल बिगिनर के हिसाब से डिजाइन करा गया है कि उसमें फंडामेंटल पहले पढ़ाया जाएगा, फिर आपको डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम भी पढ़ाया जाएगा, और जो एक्सपर्ट जो आपको पढ़ा रहे वो खुद भी यार IIT के हैं, स्टैनफोर्ड के हैं, डिफरेंट कंपनी सच एज Amazon के हैं, फेसबुक के, तो एक्सपर्ट भी काफी सारे सही हैं। और जो अपन बात कर रहे थे यार कि वो टाइम लिमिट वाली, तो इसमें यार आपको 3.5 मंथ में सारा कवर करवा दिया जाएगा, प्लस आपको यार असाइनमेंट्स दिए जाएंगे और क्वेश्चंस दिए जाएंगे। जब आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो यार आपका अच्छा खासा कमांड बनते जाएगा। अब बात आती है जैसी क्वेश्चन की, तो यार अपन क्वेश्चन करते तो यार हमें यार कभी कभार क्या होता है, जैसे ही डाउट आते हैं तो हम डिमोटिवेट होना चालू हो जाते हैं, हमारे डाउट ही नहीं सॉल्व हो पा रहे यार, हमें समझ में नहीं आ रहा कैसे डाउट करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको 1-on-1 यार डाउट सेशन भी मिलेंगे, जिससे आपका यार फटाफट से यार डाउट क्लियर हो जाएगा, विद इन 3 आवर्स आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप ये इनका कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। इस पे अभी अर्ली बर्ड डिस्काउंट चल रहा है 25% के अराउंड, तो आपको वो मिलेगा, प्लस एडिशनल आपको 20% का डिस्काउंट और मिलेगा, अपन ने बात करी है आप लोगों के लिए स्पेशली। तो आप लोग यार डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसके थ्रू जाओ और आपको यदि लेना है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने आप पे, तो अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा आपके लिए, आप करिए, ठीक है। अब वापस अपन आते हैं यार अपनी बेस्ट रिसोर्सेज की PDF पे। तो यार ये है अपनी यार बेस्ट रिसोर्सेज PDF। अब यार ये शीट में यार अपन ने यार 3 लैंग्वेज कवर करे यार, C++, जावा और पाइथन। इनके सारे जो फंडामेंटल है वो आप अच्छे से सीख जाओगे। और ये यार शीट में यार मैंने हर एक लैंग्वेज के लिए यार एक ही कोर्स सजेस्ट करा है। अब क्या होता है यार, यदि मैं आपको इसमें भी 10 लिंक दे दूं कि यार ये सारे बेस्ट रिसोर्सेज है मेरे हिसाब से, आप इनमें से कोई सा भी चूज कर लो, तो यार ये तो और उल्टा कंफ्यूजन हो जाता है। यदि आपको नहीं भी पता हो तो मैंने 10 चीजें और बता दी आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो मैं ये नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने पूरा एनालाइज करके वीडियोस देखी है इनकी, लिटरली सारी नहीं देखी, ऑफकोर्स सारी थोड़ी देखूंगा, लेकिन बहुत सारी देखी, स्ट्रक्चर देखा कि कैसा है, कैसे पढ़ा रहे, और उसके बाद मैंने ये सारी चीजें सिलेक्ट करके आपको दिया है। एंड यार इसको जैसा मैंने आपको बताया था कि डे वाइज हमने डिवाइड कर रखा है, तो आप देख सकते हो जैसे C++ का 22 डेज है, जावा का 32 डेज है, पाइथन का 18 डेज है, तो डे वाइज डिवाइड कर रखा है। और हर डे पे आपको 3 घंटे मिनिमम यार एलोकेट करने हैं। 3 घंटे आप करोगे तो आपका इजीली फॉलो हो जाएगा, और 3 घंटे यार ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप आराम से निकाल सकते हो हर दिन, ठीक है। लेकिन इसमें भी यार बात ऐसा है कि इम्प्रैक्टिकल और आइडियल केस अपन को यार नहीं करना कि आपको दे दूं और आप कुछ फॉलो ना कर पाओ, ये वाली चीज नहीं चाहिए, उससे अच्छा तो दो ही मत फिर। तो यार इसको मैंने मतलब कंसिडर करने के लिए आपको हर दिन जो टास्क है ना, उसमें यदि वीडियो लेंथ है तो वो ऐसा नहीं कि 3 घंटे बोला तो 3 घंटे की वीडियो लेंथ तो उतार देगी, तुम्हें समझ में ही ना है। अपन ने क्या करा यार कि 1 आवर एंड 30 मिनट से मैक्सिमम वीडियो लेंथ नहीं करा, उसके थोड़ा आसपास ही है। आप उतना वीडियो लेंथ रहेगा आपका हर एक दिन का कि भाई आपको इतने 1-1.5 घंटे की वीडियो देखनी है आपको। उसके बाद जो 1.5 घंटा है वो मैंने कंसिडर करा है कि थोड़ा बहुत अपन को समझने में भी टाइम लगता है बाबा, ऐसा तो है नहीं कि वीडियो देखे यार यूं करके समझ में आ गया सारा, ऐसा होगा नहीं। दूसरा, आपको वीडियो में यार कोड वोड करवाएंगे, आपको कुछ जब समझाएंगे तो कोड करवाएंगे, तो वो आपको अपने लैपटॉप पे भी कोड करना है। वो नहीं करोगे तो यार ये बिंग वॉचिंग हो जाएगी, ऐसे नेटफ्लिक्स देखते हैं कि हाँ भाई नेटफ्लिक्स में बढ़िया है, ये चल रहा है, वो नहीं करना अपन को। तो अपन को कोड भी करना पड़ेगा जो अपन को पढ़ाया जा रहा है, तो उसके लिए आपके पास 1 आवर 30 मिनट्स है, ठीक है। कुछ डेज है जिसमें यार आपको वीडियोज नहीं देखना, तो आपको क्वेश्चन करने हैं। अब आपको क्वेश्चन कौन सा करना है, तो यार मैंने आपको पिछली वीडियोस में शेयर कर रखा है यार 65 क्वेश्चन की शीट, जो कि बिगिनर फ्रेंडली है, कंप्लीट बिगिनर फ्रेंडली है। वो वाले क्वेश्चन हम पैरेलली इसमें करेंगे साथ में, ताकि यार आपकी कोडिंग प्रैक्टिस और अच्छी होती जाए। तो चलो अब अपन देखते हैं यार C++ का क्या सीन है, ठीक है। तो हम C++ में देखते हैं यार, तो देखो C++ में कौन से टॉपिक्स कवर्ड हो रहे हैं। तो C++ में आपको इंट्रोडक्शन, इफ एल्स, जैसा मैंने आपको बताया जो भी फंडामेंटल टॉपिक है वो सारे कवर होंगे, प्लस यार बिट मैनिपुलेशन, वेक्टर, ये सारी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा टॉपिक है, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे हम कवर कर रहे होंगे, ठीक है। उसके साथ साथ 65 क्वेश्चन की लिस्ट। अब जो इसमें मैंने कोर्स प्लेलिस्ट आपको दे रखी है, वो कोर्स प्लेलिस्ट कौन सी है, तो यार वो कोर्स प्लेलिस्ट है यार अपना कॉलेज का C++ की वाली प्लेलिस्ट। वो काफी बढ़िया प्लेलिस्ट है, मैंने पूरी गो थ्रू करी कि स्टार्टर्स के लिए कैसा है, चीजें अच्छे से समझाइए कि नहीं समझाइए, तो वो मेरे को बेस्ट लगी यार अमंग ऑल दी अदर रिसोर्सेज जो भी अवेलेबल थे फ्री, तो हमने उसको चूज करा है, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं यार, तो आप देख सकते हो डे 1 में आपको इंट्रोडक्शन दे रखा है, इफ एल्स। अब इसमें आप देखो वीडियो 1 to 5 का क्या मतलब है, तो यार आप जब प्लेलिस्ट खोलोगे, आप वेब में खोलोगे तो आपको दिखेगा प्लेलिस्ट का नंबर, जो प्लेलिस्ट का नंबर है 1 2 3 4, तो वो अपन ने डिवाइड कर रखा है कि 1 to 5 आपको देखना है, ना कि आप टाइटल वाली चीज मत देखना, आपको अपनी 1 to 3 वाला वो जो प्लेलिस्ट का नंबर है वो देखना है हमें। तो हमने उसके अकॉर्डिंग कर रखा है। फिर ऐसे आप देख सकते हो डे 2 पे आपने ऐसे इंट्रोडक्शन वाला चीज करा, तो हमने आ रहे जो बेसिक जो क्वेश्चन शीट है उसका हमारा बेसिक वाले क्वेश्चन 1 to 8 हमें करने हैं। तो ऐसे सिमिलरली आप देखोगे तो डे 3, डे 4, डे 5 ऐसे हमने टास्क बांट रखा है। हमने
हमने पढ़ा एंड देन क्वेश्चन करा, ठीक है। अब आप डे 7 देखो, डे 7 है यार सही चीज। डे 7 क्या है, बैकलॉग कवर करने के लिए ये आपका ब्रेक है। बैकलॉग कवर करना क्या, क्योंकि अब मैंने आपको बोल दिया 3 घंटे आपको रेगुलरली करना है, ठीक है। अब ये फिर वही बात है कि यार आइडियल केस है कि भाई मेरे घर में कभी कुछ एकदम से आ गए, कोई मेहमान आ गया, या मैं कॉलेज में अभी हूं तो मेरे कॉलेज का कुछ काम आ गया, असाइनमेंट आ गया, तो मैं फॉलो नहीं कर पाया, कोई एक दिन नहीं कर पाया, ठीक है। तो आपके लिए क्या है यार कि डे 7 है कि आपका जो भी बैकलॉग रहा है उस वीक का, आप उसको डे 7 में कवर कर लो और आसानी से वापस से कोप अप कर लो अपना जो भी टास्क चल रहा है, ठीक है। यदि आपने पूरा कंप्लीट कर लिया तो आपके लिए भाई साहब ब्रेक है, बढ़िया एंजॉय करो, घूमो बाहर, जहां जिसके साथ घूमने घूमो, ठीक है। सिमिलरली ऐसे डे 9, डे 10, 11, 12 सारा चलते गया। अब आप देखो डे 17 के बाद एक स्टार मार्क है। ये स्टार मार्क का क्या मतलब है, यहां तक तो यार आपको आना ही चाहिए किसी लैंग्वेज का, ये है पूरा कोर फंडामेंटल, ठीक है। उसके बाद जो डे 18, डे 19 है, इसमें जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, फिर आपका एडवांस रिकर्जन, एडवांस जो क्वेश्चंस है जो बीच बीच में प्लेलिस्ट में थे, मैंने उसको सेग्रीगेट करके आखिरी में करा है ताकि आपको एकदम से भारी चीजें ना लगने लग जाए, तो वो सारी स्टार मार्क के बाद है। तो इस तरीके से अपन ने पूरा डे वाइज डिवाइड कर रखा है। और उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप या प्रोबेबल स्टेप हो सकता है कि आपको लॉजिक बिल्डिंग सीखनी हो, आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग में इंप्रूव कर सकते हो, तो उसके लिए हमने शीट बना रखी है, 30 डे चैलेंज बना रखा है, उसको आप जाके फॉलो कर सकते हो, वो भी मैं लिंक आपको दे दूंगा आई बटन में, इसके बाद आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं यार अपन जावा रिसोर्सेज पे। तो सिमिलरली यार जावा में भी पूरा फंडामेंटल हमने कवर करा है, फिर यार कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो होती है यार, जो जावा कलेक्शन और फिर एडवांस जावा के कुछ कॉन्सेप्ट वो भी हमने कवर करा है, वो स्टार मार्क के बाद। अब आप समझ गए C++ वाले देख के, ठीक है। तो स्टार मार्क के बाद तो अपन ने अब इसमें कौन सी प्लेलिस्ट चूज करिए, तो हमने इसमें चूज करा है यार कोड विथ हैरी का जावा वाली प्लेलिस्ट। तो यार उसमें हैरी भैया ने काफी अच्छी और स्ट्रक्चर्ड तरीके से सारी चीज कवर करी है, तो अपन ने वो पिक करा, मैंने उसको अच्छे से एनालाइज करा था। उसके बाद इसमें आप एक और लिंक देख सकते हैं यार पैटर्न प्रिंटिंग का। तो यार उन्होंने यार पैटर्न प्रिंटिंग कवर नहीं करा था, तो मैंने एक एक्सटर्नल वीडियो लिया है जिसमें आपको पैटर्न प्रिंटिंग अच्छे से समझाया गया है, तो वो जावा में आप यूज कर सकते हैं, तो वो हमने एक ले लिया है इसमें रिसोर्स के लिए। और तीसरा तो कोडिंग शीट है। अब आप इसमें भी देखोगे तो यार सिमिलरली जैसा था C++ का वैसे ही डे 1, डे 2, डे 3, डे 7 ब्रेक, डे 14 ब्रेक, सिमिलरली हमने उस तरीके से सारी चीजें कवर करी है। इसमें भी यार आपको डे 17 के बाद आपका फंडामेंटल कवर हो जाएगा, उसके बाद यार आप सारी चीजें पढ़ सकते हो, जावा कलेक्शंस, एडवांस जावा, वो सारी चीजें, और नेक्स्ट स्टेप बिल्कुल सिमिलर जैसा उसमें था। सिमिलरली अपन पाइथन को देखते हैं, तो यार पाइथन में भी हमने ये सारे टॉपिक्स कवर करे हैं। पाइथन ऐसा यार कि छोटा है, जल्दी सीख जाते हैं अपन, और इसमें जो हमने कोर्स प्लेलिस्ट चूज करी है वो है यार टेलिस्को की पाइथन वाली प्लेलिस्ट। उसमें यार नवीन सर ने काफी बढ़िया तरीके से समझाया है, और इसको भी यार अपन ने डे वाइज वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करा है, बार बार वही चीज क्या मैं बोलूं आपको। और इसमें आपका डे 13 पे वो जो फंडामेंटल जो मोस्ट रिक्वायर्ड वाली चीजें होती है वो तो कवर हो जाएगा। उसके बाद यार आपके जो थोड़ी बहुत ऊप्स और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाली चीज रहेगी वो आप नेक्स्ट कवर करके आप 18 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, और फिर आप मूव ऑन कर सकते हैं। तो आई होप मैंने आपको बहुत ही क्लियरली टास्क दे दिया है, रिसोर्सेज मेरी तरफ से जो बेस्ट पॉसिबल थे, जिसको आप फॉलो करके बहुत ही इजीली अपनी किक स्टार्ट कर सकते हैं जर्नी को। और यदि आप लोगों को लाइव कोर्सेज पसंद है तो मैंने जैसा आपको बताया, आप लोग लिंक चेकआउट कर लेना, आपको वो लाइव कोर्सेज को 20% एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। अब यदि आपको ये पसंद जरा सा भी आया और आपको लगा कि ये काम का है, तो बाबा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। डोंट बिकम स्नेक, आप उनको भी आगे ग्रो करो, खुद भी ग्रो करो, ठीक है। और आप ये वीडियो को यार लाइक बिल्कुल कर सकते हो, कुछ ज्यादा जाता नहीं है, सपोर्ट आएगा सीधा सीधा। और सब्सक्राइब का बटन है, टक, ज्यादा मेहनत नहीं, ऐसे चुप से क्लिक करोगे आराम से हो जाएगा वो, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी के साथ यार अपन वीडियो एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियोस किस में चाहिए आपको वो आप बिल्कुल कमेंट करो, धड़ाधड़ मैं प्रोसेस करके लाने वाला हूं। कुछ अभी दिक्कत थी उसकी वजह से नहीं ला पा रहा था, लेकिन अब मैं पूरा ट्राई करूंगा कि फटाफट वीडियो आए अपनी। तो इसी के साथ आज की सभा समाप्त करते हैं। बाय बाय।